उसकी जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है, दोषी को उसके दंडित करने का कदम नहीं उठाया जाता है, तब तक धरना चलेगा। सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है, जिसके चलते कठपुतली बनकर पुलिस जो है इस बात के लिए डिनाई कर रही है। तो राहुल जी उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए यहाँ पे आए, तो आप ये देखिए कि लोकतंत्र का कितना कत्ल हो रहा है। सरकार में दम है तो हम लोगों को जेल ले चले ना। ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये लंबी चलने वाली है और ये लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार है। ये छोटी छोटी बातें करके जो एक छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, ये भाजपा को भारी पड़े। ये न्याय की लड़ाई है। न्याय की लड़ाई के लिए राहुल जी आए हैं और हम सब लोग उनके साथ आए हैं। और यदि सरकार में दम है तो हम लोगों को जेल ले चले ना। कब तक चलेगा ये धरना आपके हिसाब से? चलेगा जब तक हमारे नेता को इस बात की संतुष्टि नहीं होती है कि पैलेट गन का जो शिकार है लड़का, जिसको घायल है, जिसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई है, उसकी जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है, दोषी को उसके दंडित करने का कदम नहीं उठाया जाता है, तब तक धरना चलेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये एनआरकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी इस धरने के, कैसे देखते हैं? न्याय के लिए लड़ना यदि अनारकी है तो क्या कहा जा सकता है? तो लोगों की समझ है अपनी, लेकिन राहुल गांधी जी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है कि ज्यादती हुई है, लोगों पर पैलेट गन चलाई गई। जेपी नड्डा ने अभी एक बात रखी कि कांग्रेस तिरंगा वाला केक काट रही है और ये तिरंगे का अपमान है। ये अभी जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस तिरंगा का अपमान कर रही है, तो तिरंगा वाला केक काट के एक वीडियो का उन्होंने संदर्भ दिया। कैसे देखते? हम तो हमारे पास तो ऐसे वीडियो मौजूद हैं जिसमें भाजपा के नेतागण जो है देवी देवताओं की मूर्ति वाले केक काट रहे हैं। क्या वो देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं? केक काटना एक भावनात्मक कार्य होता है। आज़ादी के जश्न के लिए भी केक काटा जाता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें करके जो एक छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, ये भाजपा को भारी पड़ेगी। सरकार के दबाव में पुलिस एक ऐसे व्यक्ति जिसको आंख लगभग चली जा चुकी है, जिसका मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जो एविडेंस साथ में लेकर आया है, और साथ के साथ देश की सर्वोच्च जो हमारी पंचायत है उसके लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसके साथ बैठे हैं, लेकिन एक सिंपल एफआईआर लिखने तक के लिए ये पुलिस वाले, तो क्या कहूँ मैं, सरकार जो है वो तैयार नहीं है। पुलिस की साइड से क्या रिस्पांस आया है सर? जब आप लोग यदि धरना करना पड़ गया तो पुलिस का क्या? देखिए, बात पुलिस की नहीं है, ये कहीं ना कहीं सरकार की हालात है। सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है, जिसके चलते कठपुतली बनकर पुलिस जो है इस बात के लिए डिनाई कर रही है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये लंबी चलने वाली है और ये लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, अराजकता कौन फैला रहा है? अगर एक सिंपल एफआईआर, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक याचिकाकर्ता, सिंपल थाने में 5 लोग आकर अगर अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए आते हैं और अगर उनको मना कर दिया जाता है, तो क्या उनको शांतिपूर्वक बैठने के लिए किसी के इजाज़त चाहिए? लेकिन कहीं ना कहीं हालत ये है कि सरकार के दबाव में पुलिस किसी भी प्रकार से एफआईआर दर्ज करने से भी मना करती है। कब तक धरना चलेगा सर? देखिए, ये बात एक धरने की नहीं है, ये धरना तो रहेगा ही रहेगा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती। लेकिन इस तरीके का अन्याय देश के किसी भी कोने में होंगे, चाहे वो किसानों के खिलाफ हो, चाहे वो नौजवानों के खिलाफ हो या छात्रों के खिलाफ, हम इस तरीके का आंदोलन करते रहेंगे। ये हमारा जो आम आदमी का डेमोक्रेटिक हक है, अगर उसके ऊपर कोई जुल्म हुआ है तो एक मिनट साइड कर लो, मैं कर लूंगा, आप अब आके कर लूंगा, करूंगा। देखिए, एक डेमोक्रेटिक राइट है हर आदमी का, हर इंडियन सिटीजन का, भी आप कर ही नहीं पाओगे, फिर मैं दूसरा कर लूँगा। तो आपको तो इतना लोनलीनेस नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ, देखो, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है किसी भी नागरिक का एफआईआर करवाना। अगर उसके ऊपर कुछ जाति हुई है तो जाति उस बच्चे के ऊपर हुई है जिसको पैलेट्स गन के शॉट लगे, वो कितने दिनों से भटक रहा है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही।
तो राहुल जी उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए यहाँ पे आए। तो आप ये देखिए कि लोकतंत्र का कितना कत्ल हो रहा है कि एक आम नागरिक का जो अधिकार है उसके लिए भी लीडर ऑपोजिशन को उसकी लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए आना पड़ रहा है। तो ये मेरा कहना है कि ये बहुत ही गलत है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।